नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के सम्मुख फिर नए एपिसोड के साथ में आ चुका हूं। तो मैं दोस्तों निकोलस तिर्की आप सबों का अपने YouTube चैनल निकोलस तिर्की ब्लॉग में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और पहला सवाल यह है, मेल्खीसिदेक का अर्थ क्या है? पहला सवाल, मेल्खीसिदेक का अर्थ क्या है? और इसके संभावित उत्तर ये हैं। पहला, स्वर्ग का राजा। दूसरा, पृथ्वी का राजा। तीसरा है धार्मिकता का राजा। और चौथा है संसार का राजा। आपको क्या लगता है दोस्त? बताइए। आप अपने दोस्तों से पूछिए, अपने परिवार से पूछिए और इसका सही उत्तर दीजिए। अब है आपके सम्मुख दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, सालेम का राजा का अर्थ क्या है? दूसरा सवाल, सालेम का राजा का अर्थ क्या है? और इसके संभावित उत्तर हैं। पहला, अमीरों का राजा। दूसरा, गरीबों का राजा। तीसरा, शांति का राजा। और चौथा है प्रेम का राजा। अब है आपके सम्मुख तीसरा सवाल और वो यह है, मंदिर के गर्भगृह में किसे बैठाया जाएगा? तीसरा सवाल, मंदिर के गर्भगृह में किसे बैठाया जाएगा? और इसके संभावित 4 उत्तरों में से पहला है विश्व सुंदरी को। दूसरा, महारानी को। तीसरा, विभक्त मूर्ति को। और चौथा है यीशु मसीह को। अब है आपके सम्मुख चौथा सवाल और वह यह है, यीशु मसीह का आगमन किस पर्वत पर होगा? चौथा सवाल, यीशु मसीह का आगमन किस पर्वत पर होगा? और इसके संभावित उत्तरों में से पहला है यरूशलेम। दूसरा, गेत्सेमानी बारी। तीसरा, सियोन या सीनै के पर्वत। और चौथा है कलवारी पहाड़ पर। अब है आपके पांचवा सवाल और वह यह है, सदोम और गमोरा की विनाश कैसे हुई? पांचवा सवाल, सदोम और गमोरा की विनाश कैसे हुई? और इसके संभावित उत्तरों में से पहला है स्वर्ग से गिरी आग से। दूसरा है अचानक बादल फटने से। तीसरा है आंधी तूफान से। और चौथा है बाढ़ के पानी से। अब आते हैं छठवें सवाल की ओर और छठवां सवाल है, किसकी पत्नी नमक की खंभा बन गई? छठवां सवाल, किसकी पत्नी नमक की खंभा बन गई? और इसके संभावित उत्तर हैं। पहला, लोटा का पानी। दूसरा, समुद्र का पानी। तीसरा, लोट की पत्नी। और चौथा है कोई भी नहीं। दोस्तों, नमक तो पानी से बनता है ना, इसलिए यहाँ पर है लोटा का पानी और समुद्र का पानी। क्या लगता है कौन सा सही उत्तर है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। हम बढ़ते हैं 7वें सवाल की ओर और 7वां सवाल है, सारा कितने वर्ष में माँ बनी? सारा कितने वर्ष में माँ बनी? और इसके संभावित उत्तर हैं। पहला, 80 वर्ष। दूसरा, 90 वर्ष। तीसरा, 100 वर्ष।
और चौथा है 70 वर्ष। अब आते हैं 8वें सवाल की ओर, और 8वां सवाल यह है, मंजूषा को छूने से किसकी मृत्यु हो गई? 8वां सवाल, मंजूषा को छूने से किसकी मृत्यु हो गई? और इसके संभावित उत्तर हैं, पहला मूसा, दूसरा उज्जा, तीसरा हारून और चौथा है गिदोन। अब आते हैं 9वें सवाल की ओर, और 9वां सवाल यह रहा, दाऊद ने किन वृक्षों पर चलने की आवाज सुनकर फिलिस्तियों पर आक्रमण किया? 9वां सवाल, दाऊद ने किन वृक्षों पर चलने की आवाज सुनकर फिलिस्तियों पर आक्रमण किया? और इसके संभावित उत्तरों में से पहला है पीपल का पेड़, दूसरा है साल का पेड़ या सराय का पेड़, और तीसरा है मोखा पेड़, और चौथा है सतूत का पेड़। अब है आप लोगों के सम्मुख 10वां सवाल, और वह यह है, सुलेमान की तारीफ किसने की? 10वां सवाल, राजा सुलेमान की तारीफ किसने की? और इसके संभावित उत्तरों में से पहला है रानी एलिजाबेथ ने, दूसरा रानी विक्टोरिया ने, तीसरा सेबा की रानी ने, और चौथा है रानी लक्ष्मीबाई ने। अब आते हैं 11वें सवाल की ओर, और 11वां सवाल यह है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, यह कथन किस ग्रंथ में लिखा है? 11वां सवाल, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, यह वचन किस ग्रंथ में लिखा है? और इसके संभावित 4 उत्तरों में से पहला है राजाओं का पहला ग्रंथ, दूसरा है संत पेत्रुस का पहला पत्र, और दूसरा है संत पेत्रुस का दूसरा पत्र, और चौथा है रोमियों के नाम पौलुस का पहला पत्र। इसके संभावित उत्तरों को फिर एक बार सुनिए। पहला राजाओं का पहला ग्रंथ, दूसरा संत पेत्रुस का पहला पत्र, तीसरा संत पेत्रुस का दूसरा पत्र, चौथा है रोमियों के नाम पौलुस का पत्र। तो दोस्तों, मैं हर बार की तरह इन 11 सवालों का भी उत्तर आप लोगों के सम्मुख नहीं रख रहा हूँ, ताकि आप पवित्र बाइबल को पढ़िए और इन सारे सवालों का उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैं इनका उत्तर लेकर 24 से 48 घंटे के अंदर आप लोगों के सम्मुख एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सबों को जय यीशु, जय मसीह की।